माय यूट्यूब चैनल बिफोर बायोलॉजी बाय डीपी। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर किसको कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक, और उससे जब जाइगोट फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ऐसे पिछले में हम लोग देखे थे, पिछला लेक्चर में ये भी था कि जिसमें सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होके एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते थे। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल रहते हैं जिसमें वहाँ से एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं कि क्यों वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो पहला पॉइंट है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल। सभी लोग जानते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल का होना जरूरी है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू इंडिविजुअल इज कंबाइंड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग दैट डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू इंडिविजुअल, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू इंडिविजुअल जो लिखा हुआ है वो एक होगा जेनेटिक मटेरियल मेल का और एक होगा किसका, फीमेल का होगा। दोनों को कंबाइन करके एक नया क्या चीज़, जेनेटिक डाइवर्स प्रोड्यूस होगा। और वो जो डाइवर्स होगा जेनेटिक होगा वो किसके लिए होगा, ऑफ स्प्रिंग के लिए होगा। और वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कॉपी होके जो नया बनेगा वो क्या होगा, डिफर फ्रॉम पेरेंट्स होगा। उसी से ऐसा होता है, यही प्रोसेस के कारण ऐसा होता है कि जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सेम टू सेम एज पेरेंट्स के लिए जैसे नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है डीएनए कॉपी मैकेनिज्म। डीएनए कॉपी मैकेनिज्म क्या है कि मेल और पेरेंट्स से जो डीएनए कॉपी होता है वो क्या होता है, कांट बी एक्यूरेटली एब्सोल्यूट। एक्यूरेटली एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या है, कॉपी होता है, एक्यूरेट नहीं होता। अगर एक्यूरेट कॉपी होता तो जिस तरह से पेरेंट्स दिखते उस तरह से हम लोग भी दिखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और जिसके कारण क्या होता है, रिजल्टेंट एरर आ जाता है और वेरिएशन अकर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब डीएनए कॉपी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है। और जब बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है उसी के दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण क्या चीज़ होता है कि रिजल्ट जो होता है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण थोड़ा डिफरेंस हो जाने का कारण प्रोटीन्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जब प्रोटीन्स में डिफरेंस आ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे वेरिएशन हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है जो कि पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होते हैं। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर एश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कारण ही है वेरिएशन लाना। अगर वेरिएशन आता है तो जो नए स्पेसीज आएंगे उनको सर्वाइवर करने के लिए एक नया मौका मिलेगा और एक नया वातावरण में जब आते हैं तो वहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएशन लाना है। हर जनरेशन में कुछ नया नया वेरिएशन लाना है ताकि स्पेसीज का सर्वाइवल रेट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाना चाहिए। सर्वाइवल रेट क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। और यही जो होता है वेरिएशन, उससे ये पता चलता है कि इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन होता है कि कुछ जनरेशन के बाद एक अचानक से कुछ नया चेंज हो जाना, कुछ नया चेंज हो जाना। और नया चेंज हो जाना भी ज़रूरी है क्योंकि इस धरती पर स्पेसीज का कंटिन्यूटी करना ज़रूरी है। देख रहे हैं कि हमको लोग नए नए तरह के चीज़ आते हैं, नया नया इन्वायरमेंट दिन पर दिन आता है। अगर वेरिएशन नहीं आएंगे तो एडजस्ट इंसान नहीं कर पाएगा, या फिर कोई भी स्पेसीज है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी है। और वेरिएशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है हम लोग को, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो एक बार रिव्यू कर लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। और वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन
क्यों ज़रूरी है? तो पहला क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे जो कंबाइन होता है वो थोड़ा डिफ़र हो जाता है, जिसके कारण जो न्यू इंडिविजुअल या फिर ऑफ स्प्रिंग जो आते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, पेरेंट से डिफ़र होते हैं। उसके बाद डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होता है जो एक्यूरेट एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं होता है, जिसके कारण वेरिएशन आ जाता है, और वेरिएशन ज़रूरी है क्योंकि यूजफुल फॉर एश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी सक्सेस। तो ये हमारा हुआ शॉर्ट नोट्स या फिर थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर कि क्यों ज़रूरी है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो